हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज जैसा कि आज़ादी का दिन है, आप लोगों को सभी को पता है कि आज क्या है, 15 अगस्त है। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो इसी के उपलक्ष्य में चलिए आज आप लोगों के बीच में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सरल आसान तरीके से एकदम मस्त रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह से बनाना है। और हमें आप फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ही तो मेरी फैमिली है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे भी हमें लेके जाएंगे और सपोर्ट करेंगे। जब यहाँ तक पहुँचाएँ तो आगे पहुँचाने में आप लोग हेल्प करेंगे ही। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। ये जो आप देख रहे हैं ये गुड़ है। तो क्या आपसे मैं पूछ रही हूँ, जानकारी के लिए बता भी रही हूँ कि क्या गुड़ के पेड़े खाए हैं अभी तक आप? शक्कर के खाए होंगे, मावा के खाए होंगे, दूध से बने खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ तो मेरी फुल गारंटी है कि शायद आपने कभी गुड़ के पेड़े नहीं खाए होंगे। तो चलिए आज हम आपको गुड़ के पेड़े बनाकर दिखाते हैं कि कैसे सरल और आसान तरीके से अपने किचन में बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। इसके बाद आगे के टिप्स दिखाते हैं कि कैसे आज हम टेस्टी सा गुड़ का पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद आगे की टिप्स आपको दिखाते हैं। तो एक चाकू की सहायता से कुछ इस तरीके से हम गुड़ को बारीक काट लेंगे, सभी गुड़ को, छोटा बड़ा जो है सबको। इसके बाद आगे की टिप्स दिखाते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है। अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है तो कुछ न कुछ तो मीठा चाहिए ही। हर घर में, मार्केट में, हर जगह, बाज़ारों में जाएं तो बिल्कुल मिठाइयों की बौछार चल रही है। तो अब आने वाला है 15 अगस्त है, जन्माष्टमी का त्यौहार है। उसी के उपलक्ष्य में हम बनाएंगे, जन्माष्टमी के त्यौहार के उपलक्ष्य में, गुड़ के बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी पेड़े, जो कि कम समय में और झटपट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसे आप साधारण भी बना सकते हैं। जब भी कभी आपको मीठा खाने का मन हुआ तो आप इसे झटपट जल्दी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं एक कटोरी के लगभग मैं गुड़ के छोटे टुकड़े कर ली हूँ। ये सेम इसी तरह छोटे टुकड़े करना है। अब चलिए इसके आगे की ट्रिक आपको बताते हैं। आज ऐसी एक एक छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताएंगे जो कभी कोई भी ना बताता होगा, ऐसे आसान तरीके से कि आप जब भी चाहें तो 10 मिनट के अंदर पेड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेते हैं और गैस के ऊपर चढ़ाते हैं। और इधर देख सकते हैं हमारा गैस चालू हो चुका है, कढ़ाई को हम चढ़ा चुके हैं। अब इसको करेंगे 2 मिनट गरम। इसके बाद आगे की टिप्स दिखाते हैं। तो जब तक हमारी कढ़ाई गरम होगी तब तक इधर हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल नाप के 1 कटोरी हम मैदा ले लिए हैं। मैदे और गुड़ का बहुत ही टेस्टी पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब मैदे को डालते हैं कढ़ाई में। हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए पहले हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। इसके बाद आगे की भी टिप्स दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हम 2 मिनट के लिए पहले अच्छे से भून लेंगे और केवल हमें इसे 8 मिनट के लिए ही भूनना है। इसका हमें कच्चापन हटा करके दूर करना है, ताकि मैदे का कच्चापन हमें समझ में ना आए। और हमें लगातार चलाना है ताकि हमारा मैदा जले ना। और गैस को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम यानी धीमी आंच पे ही रखना है, फुल फ्लेम में नहीं रखना है। अब इसी बीच हम डाल देंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो ये हम डाल दिए देसी घी। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच में ही हम भून करके तैयार करेंगे। जब इसका कच्चापन हट जाएगा और सौंधी सौंधी इसमें खुशबू आने लगेगी, तो इसे हमें कुल मिला के 8 मिनट के लिए
धीमी आंच में अच्छे तरीके से बढ़िया से भून लेना है। और हमें लगातार 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड रुक रुक के कुछ इस तरीके से हमें चलाते ही रहना है, ताकि अच्छे तरीके से भूनकर तैयार हो जाए और जले भी ना। अब इसी बीच मावा वाला टेक्सचर देने के लिए, मावा वाला स्वाद देने के लिए इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिल्क पाउडर कोई भी हो चल सकता है, चाहे जो भी आप डाल दें। 10 रुपये पैकेट भी आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो मिल्क पाउडर वो वाला भी चल जाएगा, या बड़ी पैकेट दूध मिल्क जो भी आते हैं, जो भी आपके नज़दीकी किराना दुकान में उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, तो आप कोई भी दूध पाउडर डाल सकते हैं। तो बिल्कुल मावा वाला स्वाद आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा भूनकर तैयार हो गया, बिल्कुल धीमी आंच में। हमें गैस को फुल फ्लेम में एक भी नहीं करना है। अब चलिए इसी पोजीशन में हम इसमें डालते हैं गुड़ को। तो ये एक कटोरी हम नाप के गुड़ लिए हुए हैं, करीब 1.5 बट्टी, जैसे बड़े बड़े ऐसे गोले में आते हैं गुड़, तो करीब 1.5 बट्टी। अब इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। आप दूध जिसके पास उपलब्ध हो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन जब दूध पाउडर डाला हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि दूध डालें, पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें माप का, मैनेजमेंट का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब मैं जिस कटोरी में ली थी क्या गुड़, उसी कटोरी में देख सकते हैं कटोरी पानी ली हूँ। अब चलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, एक बार में ही हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि हमारे जो गुड़ हैं इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। और इसका एक सख्त हमें डो बना करके तैयार करना है। और हमें इसे धीमी आंच में बिल्कुल चलाते ही रहना है, बिल्कुल डो के फॉर्म में। जिस तरीके से हमारा आटा गूँथ करके तैयार होता है, सेम उसी तरह कर लेना है, ताकि जो गुड़ है वो भी अच्छे तरीके से घुल जाए। ये आप देख सकते हैं। अब चलिए इसी बीच इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं घी। और इसमें घी कम से कम 3 से 4 चम्मच लग जाता है, एक चम्मच करके करीब 4 चम्मच घी लग जाता है। अब घी डाल के इसको हम चलाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से चारों तरफ से बढ़िया छोड़ दे, कढ़ाई छोड़ दे। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कढ़ाई को ये छोड़ चुका है। अब इसी बीच में हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से चला करके रखते हैं इसे ठंडा होने के लिए। करीब 10 मिनट तो इसे ठंडा होने में लग ही जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा डो के फॉर्म में आ चुका है। अब मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। आप चाहें तो इसका अच्छा स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब ये ठंडा हो जाए, इसके बाद मिलते हैं और आगे की टिप्स आपको दिखाते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं हमारा डो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। और अगर ये सांवला कलर दिख रहा है तो ये गुड़ के कारण इस तरह का हो गया है। गुड़ से कोई भी चीज़ बनाएंगे तो सांवली हो जाएगी। अब चलिए हम पेड़ा बनाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप डो हाथ में छोटा बड़ा किस हिसाब से लेना चाहते हैं अपने हिसाब से ले करके, और इस तरीके से बना के थोड़ा सा ऐसे गड्ढा करके, और फिर इस तरीके से रख देना है। सभी मिश्रण से इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए सभी के इसी तरीके से हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही सरल और बहुत आसान तरीके से एकदम टेस्टी मार्केट में मिलने वाले पेड़े जैसे बनकर तैयार होता है। छोटा बड़ा साइज जिस तरीके से आपको देना हो आप दे सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो सभी को मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हाथ में घी ज़रूर लगाइएगा और सभी को ऐसे ही बना लेना है। इसके बाद आपको इसे डेकोरेट कर देना है, सजा देना है। तो ये देखने में और भी खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए सभी को हम इसी तरह बना लेते हैं।
जब इस तरीके से आप किलो भर घर में पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि बाज़ार से लाना पेड़े भूल जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा और कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तब चलिए हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा इसे हम डेकोरेट कर देते हैं, सजा देते हैं, तो इसकी सुंदरता दोगुनी बढ़ जाएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस समय मार्केट में भी ऐसे ही सजे एकदम सुंदर पेड़े हलवाइयों की दुकान में मिल रहे हैं। तो एक बार इस तरीके से आप भी बनाकर ज़रूर तैयार करिएगा, तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। इस जन्माष्टमी इस बार आप लोग घर में ही गुड़ के पेड़े बनाकर तैयार करिएगा, बहुत ही सरल तरीके से। तो इधर आप देख सकते हैं सजने के बाद कितना ही अच्छा लग रहा है डेकोरेट करने के बाद। तो जो भी आपके पास चीज़ें हों उन चीज़ों से आप इसे सजा सकते हैं और इन्हें और भी खूबसूरत बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ गुलाब की पंखुड़ी भी रख देंगे तो इसकी सजावटी और चार चांद लग जाएगी। हमारे घर में गुलाब का फूल लगा हुआ है पेड़, तो ये देखिए फ्रेश ताज़ी हमें गुलाब की पंखुड़ी भी मिल गई है। तो चलिए इससे भी हम डेकोरेट कर देते हैं तो इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हम डेकोरेट कर दिए, तो ये कितना अच्छा और देखने में भी कितना खूबसूरत लगने लगा है। तो आप लोग को अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिए। ये चीज़ें बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोगों को तो पता ही होगा, और आप लोग ही तो हमारी फैमिली है जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक लाए। आगे भी उम्मीद है कि आप लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे और आगे तक ले जाएंगे। तो ये साधारण सिंपल आसान तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चाहे जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो या तीज का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, तो इस तरीके से आप बनाकर तैयार कर लेंगे तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। कम ही सामानों में 25-50 रुपए में आपके ढेर सारे किलो भर पेड़े एकदम स्वादिष्ट टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल मथुरा में मिलने वाले पेड़े, जैसे अपन लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं दर्शन करने घूमने के लिए, तो वहाँ ऐसे ही पेड़े बनाकर मिलते हैं। आप चाहें तो इसे गरी के जो बुरादे होते हैं उसमें भी डेकोरेट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट हो, पिस्ता है, काजू है, बादाम है, उनको भी बारीक काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पीस में और उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ गुड़ का पेड़े का तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा दोस्तों। बिल्कुल भी फ्री में, एक भी पैसे नहीं लगते सपोर्ट करने में। जैसे कि हम बनाते हैं और आप लोग को सिखाते हैं तो उसमें मेहनत लगती है और ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे बनाने में टाइम भी लगता है। ये तो हम लोग काट करके छोटी छोटी क्लिक कर करके सेट कर करके वीडियो को आप लोगों को 8 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर रेसिपी तैयार करके देते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अच्छे से मन से बनाया जाए तो स्वादिष्ट भी बहुत बनता है। 1800 रुपये बाज़ार में खर्च करने की बजाय 25-50 रुपये में घर में ढेर सारे बनकर पूरी फैमिली के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर कहना चाहूँगी जो चैनल में नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले और आप हमारे चैनल में जाके फुल आनंद ले सकें, देख सकें, बना सकें, खा सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे ही अच्छी रेसिपी आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इसे हम तोड़ के तो आपको दिखाए नहीं, तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितना अच्छा और कितना मुलायम एकदम टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। खाएंगे तो हम तो टेस्टी तो हमें ही पता चलेगा, लेकिन मुलायम जैसे मावा बिल्कुल मुलायम होता है, हाथ में लिए तोड़े के टूट जाता है, उस तरीके का। चलिए तोड़ के दिखाते हैं। तो चलिए एक पीस हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ये कितने अच्छे तरीके से टूट भी रहा है और बिल्कुल ये देखिए मुलायम बाजार जैसे। आप चाहें तो इसे फिर इस तरीके से गोल कर लिए और ये देखिए फिर आपका ये टेस्टी सा पेड़ा बनकर तैयार हो गया।
तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर हम आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।